गोदी मीडिया में बीजेपी का कितना खौफ है, इसका एक नमूना देखिए। गुरुवार को अमित शाह ने कुछ बयान दिया और एएनआई ने उसे बिना सोचे चला दिया। ट्वीट्स हो गए, वेबसाइट पर खबर लग गई, लेकिन जैसे ही ऊपर से कॉल आया, ट्वीट के साथ साथ खबर भी डिलीट करनी पड़ी। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा और फिर एएनआई को इसे डिलीट क्यों करना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल हुआ ये कि धर्म के आधार पर बांटने के बाद अब बीजेपी ने भाषा के आधार पर समाज को बांटने की तैयारी कर ली है। अब सोचने वाली बात है कि अगर पीएम मोदी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है जो इस भाषा को बोलने में कंफर्ट महसूस करते हैं। जैसे साउथ के ही लोगों को ले लीजिए, उनकी कन्नड़ या तेलुगु भाषा नॉर्थ वालों को नहीं आती और इधर वालों की हिंदी उन्हें नहीं आती। ऐसे में इंग्लिश ही एक कॉमन भाषा है जिससे साउथ और नॉर्थ के लोग आपस में बात कर पाते हैं। लेकिन अब बीजेपी इसके खिलाफ भी मोर्चा खोलने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका ऐलान किया है। अमित शाह ने अपने हालिया भाषण में कहा कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये लड़ाई कितनी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इसे जीतेगा। एक बार फिर स्वाभिमान के साथ हम अपने देश को अपनी भाषाओं में चलाएंगे और दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। अब अमित शाह के इस बयान पर लोग भड़क गए, कहने लगे कि बीजेपी हमेशा बांटने की ही बात क्यों करती है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, तो कभी भाषा के आधार पर। हमेशा से इन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है। समझने वाले ये भी समझ गए कि आखिर इसी समय पर अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया। लोगों ने कहा कि एक तरफ जय शाह को अंग्रेजी न आने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर विदेशों में बेइज्जती करवा रहे हैं। अब अमित शाह इन लोगों की अंग्रेजी सुधारने के बजाय लोगों पर ही गुस्सा उतार रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी को अंग्रेजी से इतनी ही दिक्कत है तो इनके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ने जाते हैं जहाँ इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है। कुल मिलाकर लोगों ने जब इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी को समझ आया कि भाई यहाँ तो गलती हो गई, भाषा पर लड़ाई छेड़ेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। अब करें तो क्या करें। इधर अमित शाह के इस बयान को एएनआई ने ट्वीट कर दिया और इस पर खबर भी लगा दी। इनके भाषण की क्लिप भी लगा दी गई थी। लेकिन फिर बीजेपी एंड कंपनी को समझ आया कि भाषा के नाम पर युद्ध छेड़ना इन्हें भारी पड़ सकता है, तो इस ट्वीट और खबर को डिलीट करने का आदेश आया। अब एएनआई ठहरा सच्चा गोदी मीडिया। आदेश आते ही स्मिता प्रकाश ने ट्वीट और खबर डिलीट कर दिया। और सिर्फ एएनआई ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें अमित शाह के बयान को डाला गया था। लेकिन तब तक लोगों ने इन खबरों और ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए और अब यही ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग इन्हें शेयर कर सवाल कर रहे हैं कि अब और कितना गिरेगी गोदी मीडिया। बाकी बीजेपी से तो किसी को कोई उम्मीद है ही नहीं। उसका काम है समाज को बांटना। यही करके ये लोग सत्ता में आए और आज तक सत्ता में बने हुए हैं। गलती है तो उस समाज की जो इनके झांसे में आ जा रहा है, अंधभक्त बन के इनकी हर एक बात पर तालियां बजा रहा है, भले ही वो बात इनका ही नुकसान क्यों ना कर रही हो। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कितने गंभीर मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी का मुंह नहीं खुल रहा और आए हैं अंग्रेजी पर ज्ञान देने।